हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जगजीत, आई एम हिस्ट्री टीचर। आज हम BA2 सेमेस्टर 3 इसमें 1857 का जो विद्रोह है उसके कारण डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने डिस्कस किए पॉलिटिकल कॉजेस, अब हम सामाजिक और जो धार्मिक कारण हैं वो डिस्कस करेंगे। सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस। देखिए, समाज में कोई भी प्रॉब्लम होती है, चाहे रिलीजन के नाम पे, चाहे लोगों के ट्रेडिशंस के नाम पे, सेंटिमेंट्स पे, तो ये एक सामाजिक कारण बन जाता है। लोगों को इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही जो अंग्रेज गवर्नर जो आए भारत में, उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स करने की कोशिश की जिससे भारत के लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। कौन से रिफॉर्म्स? जैसे लॉर्ड डलहौजी ने दो बड़े रिफॉर्म्स किए। सती प्रथा को खत्म करने के लिए उन्होंने एक्ट पास किया। ये सती प्रथा क्या थी कि पति की चिता में औरत को जलाया जाता था, ये उन्होंने बंद करने की कोशिश की। इसके अलावा फीमेल इन्फेंटिसाइड के लड़की पैदा होते ही जिनको ख़त्म करने की कोशिश की जाती थी, लॉर्ड डलहौजी ने इस पे एक्ट बना दिया। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी ने नहीं, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड डलहौजी ने इसको आगे ज़रूर बढ़ाया कि क्योंकि कई लोगों ने फिर से जो फीमेल इन्फेंटिसाइड शुरू कर दिया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने दोबारा इसके खिलाफ जो है वो काफ़ी शिकंजा कसने की कोशिश की। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी ने जो विडो लेडीज़ के साथ में बैड बिहेवियर होता था, विडो रिमैरिज के लिए भी काफ़ी उन्होंने जो बड़े बड़े एक्शंस लेने की कोशिश की। तो ये भारत के लोगों को ये लगा कि ये हमारे सामाजिक जो हमारे तौर तरीके हैं उनके अंदर इंटरफेयर करने का इनका क्या मतलब है। हमारी औरतें हैं, हम उनको जलाएं चाहे अपने घर में रखें, ये कौन होते हैं हमारे सिस्टम में इंटरफेयर करने वाले। हमारी लड़कियां हैं, हम उनको मारें चाहे हमको जीने दें उनको, तो ये कौन होते हैं हमारे बच्चों के मामले में दखल देने वाले। इसके अलावा जो विलियम बेंटिक जो हैं, उन्होंने ठगी को भी ख़त्म करने की कोशिश की। इसके अलावा जो ये सिस्टम एक था कि जो हिंदू धर्म छोड़ के लोग दूसरे धर्मों में गए, क्रिश्चियनिटी स्पेशली, तो उसमें हिंदू लोगों ने बोला कि हम अपने बच्चों को जो है कोई भी अधिकार नहीं देंगे अगर कोई वो अपना धर्म चेंज करके चले जाते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी ने एक एक्ट बनाया उस समय कि प्रॉपर्टी राइट, इनहेरिटेंस जो भी है, कोई बाप दादा की प्रॉपर्टी है, उसमें से बच्चों को कोई भी निकाल नहीं सकता है। वो प्रॉपर्टी बच्चों को मिलेगी ही मिलेगी। तो ऐसे में चाहे आप धर्म बदलो चाहे ना बदलो। तो ये भारत के लोगों को, कट्टर हिंदू जो लोग हैं, उनको बड़ा गुस्सा आया इस बात के ऊपर। इस मुसलमानों को भी कई गुस्सा आया कि जिन लोगों के बच्चे धर्म बदल के चले गए, तो उन लोगों ने ब्रिटिश जो लोग हैं उनके खिलाफ खास जो है वो मुहिम शुरू की कि इनको हमारे सामाजिक और धार्मिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो भारत के लोग हैं उनके साथ में बड़ा दुर्व्यवहार किया जाता था। जैसे कई भारत के लोग भी बड़े पैसे वाले थे, उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स को देखा कि वो बड़ी शान शौकत से रहते हैं, उन्होंने अपने क्लब बनाए हुए हैं और क्लब में क्या है, पैसा दे के जा सकते हैं। कई भारत के लोग जो पैसे वाले थे वो भी जाना चाहते थे क्लब में, पैसा दे के भी जाना चाहते थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बड़े बड़े क्लबों के गेट के बाहर लिखवा दिया, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो भारत के लोगों को बड़ा गुस्सा आया कि हमारा कंपैरिजन ये कुत्तों के साथ में करते हैं, हमारे ही देश में रह के, हमारे ही देश के जो साधन है उनको यूज़ करके और हमें ही बुरा भला कहते हैं। तो ऐसे में कई लोग जो हैं विद्रोह के लिए आगे आने लग गए। इसके अलावा जो फौजी हैं, पहले भी मैंने बात की, जो फौजी हैं उनको दूर भेज दिया जाता था। तो इससे लोगों को नाराज़गी हुई कि हम हमारे धर्म को जो है वो निरादर किया जाता है, हमारे लोगों को सात समंदर पार भेज देना ये बड़ी बुरी बात जो है वो मानी जाती थी। इसके साथ साथ में जो भारत के लोग हैं वो कई हद तक पढ़ लिख गए थे, कईयों ने ग्रेजुएशन कर लिया, 10वीं तो बहुत से लोगों ने पास कर दिया था, और कई बाहर से जाके इंग्लैंड से, कनाडा से भी एजुकेशन हासिल करके आए थे। तो उन्होंने ये देखा कि जब भी कोई नौकरी मिलती है उनको, या ऑफर किस चीज़ के आते हैं, प्यून की नौकरी के लिए, क्लर्क की नौकरी के लिए, किसी भी ऑफिशियल पोस्ट के लिए उनको जो है वो नहीं लगाया जाता। भारत में जितनी अदालतें थी उन सब में ब्रिटिश जजेस जो हैं वो लगाए जाते थे, और
चाहे भारत के कितने लोग लॉ ग्रेजुएट हो चुके थे, सेम क्वालिफिकेशन थी, पर उनको अदालतों में जज नहीं लगाया जाता था। हाँ, कई बार बहुत ज़्यादा विरोध करने के बाद जब भारतीय लोगों को जज लगाया गया, तो सिर्फ उन्हीं कोर्ट्स के अंदर जिनमें भारतीयों के केस हैं, जिनमें ब्रिटिशर्स के केस होंगे, वो सिर्फ ब्रिटिश ऑफिसर्स को ब्रिटिश जजेस को दिए जाएंगे। इससे भारत के लोगों को बड़ा गुस्सा आया कि हमारी काबिलियत पे क्यों शक करते हैं, ये हमारा देश है, हम भी पढ़े लिखे हैं, आप ही के वहाँ से पढ़ के आए हैं जहाँ से आप पढ़ के आए हैं। इसके अलावा भारतीय लोगों को सेम काम करने के आधे से भी कम सैलरी जो है वो दी जाती थी। इसके अलावा काम भी ज़्यादा लिया जाता था, उनको दूर दूर तक ट्रांसफ़र भी कर दिया जाता था, जिससे भारत के लोगों को बड़ा नाराज़गी थी, बड़ा गुस्सा था कि ये हमारा सामाजिक सिस्टम जो है ये समझ नहीं रहे हैं ब्रिटिशर्स। इसके अलावा एजुकेशन देखिए, पढ़ाना एक काम होता है, तो भारत के लोगों के सामाजिक सेंटिमेंट्स बड़े हर्ट हुए। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों ने स्कूल बना दिए, प्राइमरी स्कूल बना दिए, हाई स्कूल बना दिए। उन्होंने उसमें क्या किया, सबके लिए स्कूल बना दिया। तो भारत के लोगों को क्या लगा, इनको पता नहीं है, हिंदू मुसलमान एक जगह बैठेंगे, क्या हम लड़कियां लड़कों के साथ बिठाएंगे, क्या हम शूद्र जाति के लोगों को साथ में बिठाएंगे। तो ऐसे में भारत के लोगों को बड़ा गुस्सा आया कि हमारी जो सामाजिक कंडीशन है, हमारी जो जाति प्रथा की सिस्टम है, ये उसको क्यों नहीं समझ रहे हैं। हालांकि 1881 में 1882 में फाइनली एक नया एजुकेशन सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया, दैट वाज हंटर कमीशन। उसमें एक चीज की गई, हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग स्कूल बनाए गए, फीमेल के लिए अलग स्कूल बनाए गए, और लड़कियों को फ्री एजुकेशन किया गया थ्रू आउट, क्योंकि लोग लड़कियों पे बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाना चाहते थे। तो ये सारी चीजें जिससे भारत के लोग बहुत ज्यादा बुरा महसूस करते थे। इसके अलावा फौज में भर्ती होने पे आप देखिए, फौजियों की जो वेशभूषा होती है वो अलग होती है, और उनका जो ये बालों का कट जो होता है वो भी फौज के अकॉर्डिंग होता है। ये अंग्रेजों ने यहाँ पे शुरू किया था कि फौज में जो भी भर्ती होंगे उनका कुछ ऐसा सिस्टम रहता है, पहले साल वो दाढ़ी मूछ बिल्कुल नहीं रखेंगे, बाल उनके बिल्कुल कटे होंगे। तो ऐसे में भारत के जो कट्टर हिंदू लोग हैं वो इस चीज को भी अपना सामाजिक बहुत बड़ा निरादर समझते थे कि हमारे लड़कों के बाल काट दिए, गंजा कर दिया उनको, या दाढ़ी मूछ नहीं रखने दिया जाता। तो ऐसे में जो ब्रिटिशर्स के लॉ एंड ऑर्डर इनके लिए सामाजिक निरादर हो जाता था। ऐसे में ये जो लोग हैं भारत के, ये ब्रिटिश जो सिस्टम से अपने आप को आज़ाद कराना चाहते थे, और इसीलिए कॉमन लोग जो हैं उन्होंने ये 1857 के विद्रोह में पार्टिसिपेट किया, ताकि उनके रिलीजियस और सामाजिक जो ट्रेडिशंस हैं उनको कोई नुकसान न पहुंचे। थैंक यू।